ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। देखो अभी अपन जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये सब बातें जो है आपको खुल करके आएंगी सामने। जो अभी क्षमा ने जो प्रश्न पूछा है कि जो स्त्री पर्याय में अवस्थित हैं क्या उनको विशेष प्रकार का पुरुषार्थ करने की सदा आवश्यकता रहती है। जो पुरुषों को उतने लेवल का और उतने हाई या उतने दुष्कर जो है नियम आदि की जरूरत नहीं रहती जितनी स्त्रियों को रहती है, क्योंकि स्त्रीगत उनकी जो पर्यायगत कमजोरियां हैं उनके कारण निरंतर वो ऐसे कर्म बंधते रहते हैं जिन्हें खिराने में उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा उनका मानना। तो इसमें मैं अभी शॉर्ट में इतना ही कहूंगा, बाकी तो अपन जब कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे तो सबको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये खाली जो है पर्यायगत दोष के कारण ही नहीं बल्कि उन पर्यायों में रहने वाले उन भावों के कारण है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये बात अलग है कि पर्यायगत जो है कुछ मजबूरियां कुछ कमजोरियां होती हैं, वो पुरुषों की अपनी पर्यायगत भी होती हैं। पुरुषों में भी विशेष, जैसे मान कषाय विशेष जो है पुरुषों में होता है, मायाचारी जो है स्त्रियों में विशेष होती है। तो दोनों ही अपने अपने पर्यायगत जो विकार हैं उनसे ऊपर उठ करके कार्य करेंगे तो काम हो जाएगा। अभी जैसे उन्होंने अपन ने पढ़ा कि सीता जी ने स्त्री पर्याय का छेदन किया तो 12वें स्वर्ग से ऊपर जा करके स्त्री पर्याय का छेदन होता है। वो 16वें स्वर्ग में गए थे। तो वो तो एक अलग बात है, एफर्ट्स है, लेकिन वर्तमान में ही हम गृहस्थी में रह करके उन चीजों से कैसे मुक्त हो सकते हैं इसकी अपन चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। तो धीरे धीरे हम खुद समझ जाएंगे, इसके उत्तर जो है हमको खुद ही समझ में आने लगेगा इसका उत्तर क्या है। क्योंकि ये एक सेकंड, जब हम कर्मों का पूरा रहस्य पढ़ेंगे, कर्म कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे भाव बनते हैं, उन भावों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण कैसे कर सकते हैं, तो अपने आप ही हमारी वो जो पर्यायगत कमजोरी हैं उन पर हम काबू अवश्य पा सकते हैं। हाँ बोलिए। मैं एक आधा मिनट की टिप्पणी करना चाहूंगा जो सम्मान जी ने प्रश्न किया है। हाँ सम्मान जी, पहली तो बात यह है कि आपने ये रियलाइज किया है, जो भाव आपके आए हैं कि हम लोग स्त्री पर्याय में हम लोगों से ज्यादा कर्म बनते हैं, ये आपकी पहली श्रेणी है इन भावों से विरक्त होने की। आपने ये रियलाइज किया कैसा होता है, पहली चीज तो ये है। बहुत बढ़िया। ये आपकी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है और ये इस भाव में जो पर्याय मिली है आपको उसमें इन कर्मों को निर्जरा करने में आपको बहुत सहयोग करेगी, जैसा मेरा मानना है। पहली। दूसरी चीज ये है कि ये मानना कि आपके स्त्री पर्याय में होने से, जैसा अभी एस के जैन साहब ने बताया कि इनकी जो पर्यायगत जो कमियां होती हैं वो तो होती ही हैं, पर ऐसा नहीं है। पुरुष गति में भी आपसे ज्यादा पुरुष अपनी मान कसाय के वशीभूत होकर या क्रोध के वशीभूत होकर या द्वेष के वशीभूत होकर इतने ज्यादा कर्म बांध सकता है जितने स्त्रियां नहीं बांधती हैं, समझे। तो ये कंपैरिजन करना ये मेरे ख्याल से उतना उचित नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। मगर इतना आपने रियलाइजेशन किया है, उसी रियलाइजेशन में ग्रस्त जीवन में रह के ही बिना दीक्षा लिए हुए आप अपने भावों को सुधारिए, और जब भावों की स्थिति इतनी उच्च हो जाएगी तो आप अपने आप दीक्षा के मार्ग में अपने सम्यक दर्शन होगा, अपने आप बढ़ जाएंगे। ये मेरा कहना है। सही है, बिल्कुल। देखो दूसरी बात यह है कि जो स्त्री पर्याय में बहुत सारे आप देखोगे घर की जो स्त्रियां हैं वो धर्मादमी में ज्यादा धर्म में रहती हैं, धर्माचरण उनके ज्यादा होते हैं, और स्त्री पर्याय से कभी भी इतने क्रूरता पूर्वक कार्य नहीं होते। छठ में नरक से नीचे स्त्रियां नहीं जाती, मतलब उनके भाव इतने निम्न कोटि के नहीं होते, वो पुरुष ही कर सकता है, ऊपर में भी है और नीचे भी है। तो अपन तो उससे भी समझ लो कि इतने निकृष्ट अगर जो भाव हैं वो स्त्रियां कर ही नहीं सकती, इतनी क्रूरता उनके अंदर नहीं आती। तो कुछ पुरुष उनसे ज्यादा निकृष्ट हुए। यस यस, वही मेरा कहना था। हाँ, 7वां नरक नहीं, वो 7वां नरक जा सकता है पुरुष, स्त्रियां नहीं जा सकती।
देखो, कुछ स्त्रियों के जो गुण है उनका अपन को लाभ उठाना है, और जो कुछ पुरुषों की कमजोरियां हैं उनसे ऊपर उठना है। तो ये सब अपन चर्चा करेंगे। सब मुख्य रूप से एक शॉर्ट में इतना ही है कि स्त्रियों में एक मुख्य रूप से जो माया के कषाय जो है, मायाचारी जो की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। जो पुरुष अभी मायाचारी में बहुत लिप्त है वो निश्चय से ही स्त्री पर्याय में या तिरंज पर्याय में जाने वाले हैं। और स्त्रियां जो इस बात को समझ गई हैं, जैसे बहुत शिवजन साहब ने सही अप्रिशिएट किया कि जिनको ये समझ में आ गया है कि हमसे क्या कमी रह गई थी, जो हम पुरुष भाव से जो है स्त्री भाव में चले गए। लेकिन जो इनने आइडेंटिफाई कर लिया वो उनका एक संकल्प भी रहेगा कि अब मैं ऐसा कोई खोटा भाव ना करूं जिससे कि पुनः स्त्री पर्याय मुझे मिले। वही तो स्त्रीलिंग का छेद करते हैं। इसलिए ये संज्ञान लेना, इस बात को जानना कि ये मेरी स्वाभाविक जो दशाएं हैं, मनोदशाएं हैं जो स्त्री पर्याय में होती हैं, उनसे निजात मैं पा सकता हूँ। तो पाया है कितनी जो रानियों की जो किस्से हमारे आते हैं, मैना सुंदरी का आता है, रेवती रानी का आता है ना, चंदन वाला है, बहुत सारे लोगों का आता है, सीता जी का आता है। तो वो तो अद्भुत नारियां थी, है ना। वो जो काम पुरुष नहीं कर सके उन्होंने करके दिखाया। वो हमारे लिए आदर्श है सर। अच्छा, तो इसमें भी जो है वो आप पढ़ेंगे, ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उसमें स्त्रियों के स्वभाव के बारे में, उनके शरीर के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी कही गई हैं। लेकिन नीचे एक लाइन लिखी उन्होंने, लेकिन वे स्त्रियां धन्य हैं जिन्होंने इन सब कमजोरियों के बावजूद इतना पुरुषार्थ किया कि आज वो जग जग में पूज्य हैं, जन जन में पूज्य हैं। उनके नाम भी लिखे उन्होंने। तो इससे हमको इस बात का सबक लेना चाहिए कि हम जहाँ खड़े हैं, हमें उन अपनी जो पर्यायजन्य कमजोरियां या जो हमारे जो पुराने संस्कार पड़े हैं उनसे कैसे ऊपर उठना है, ये इसी बात का अपन अभ्यास करें। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ प्रश्न का जवाब दे पाया होऊंगा। बहुत सही, बहुत सही। आगे अपन चलेंगे। देखो, अपन पढ़ रहे थे कर्म, नो कर्म, बंध, स्थिति, उदय, है ना। इसमें नो कर्म वर्गणाओं से क्या क्या होता है, नो कर्म वर्गणाओं क्या क्या बनती हैं, ये सब हमने पढ़ा था। पेज नंबर 32 पे हमारा चल रहा था जिसमें हमने सबसे ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, जो वर्गना तेजस शरीर रूप परिणमित होती हैं उन्हें तेजस वर्गना कहते हैं। तेजस शरीर औदारिक आदि शरीरों में कांति उत्पन्न करने में निमित्त हैं। जो वर्गना शब्द रूप परिणमित होती हैं उन्हें भाषा वर्गना कहते हैं। जिन वर्गनाओं से द्रव्य मन की रचना होती है उन्हें मनोवर्गना कहते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा, इन चार वर्गनाओं को नो कर्म वर्गना और उनसे बने शरीर आदि को नो कर्म शरीर कहते हैं। जिस प्रकार योग द्वारा यानी आत्मा के परिस्पंदन से यानी आत्म प्रदेशों के कंपन से जीव कार्माण वर्गणाओं का ग्रहण करता है, उसी प्रकार योग द्वारा यह जीव शरीर आदि संबंधी नो कर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण करता है। उसमें नाम कर्म का उदय निमित्त रूप होता है। ये भी हमने समझा था कि नाम कर्म का उदय निमित्त रूप कैसे होता है। जो परमाणु आपको मिलने हैं, जो आने हैं, वो ऐसे नहीं आ रहे हैं। नवीन पर्याय में जो कर्म आपके मुख्य कर्म रूप जो कर्म आ रहे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं। उनके लिए तो अपन ने दूसरा जो पहले क्या कर्म किए थे, पहले क्या संस्कार किए थे, उनके हिसाब से। अब जो नोकर्म वर्गना रूप जो शरीर बन रहा है आपका, कैसा शरीर बनेगा, कैसे अवयव बनेंगे किस तरह की आपकी भाषा होगी, वाणी होगी, उस तरह के उस जाति के परमाणु आपको मिले, वो कौन गवर्न करता है? वो आपका नामकरण गवर्न करता। कल हमने बहुत विस्तार से पढ़ा था कि आयु मिलने के बाद, नरकायु, देवायु, मनुष्यायु आदि मिलने के बाद अब ये डिसीजन होगा कि भाई हमने इसको तो ये चीज दे दी, पोस्ट दे दी। जैसे कोई ने आईएएस पास कर लिया तो ये निश्चित हो गया कि उसको अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, ये निश्चित हो गया। ऐसे हमारे आयुकर ने निश्चित कर दिया। लेकिन फिर उस कलेक्टर को, जो कलेक्टर बन गया, उसको वहां से घर से जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, जो कलेक्टर ऑफिस में जाएगा वहां पे उसको उसके अनुसार उसको उसका चैम्बर मिलेगा, उसको तमाम फैसिलिटी मिलेंगी, उसके लायक ही उसको जो है सारे फर्नीचर वगैरह ये सब चीजें मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, अधिकार मिलेंगे। तो पहले तो डिसाइड किससे हुआ कि उसने जो एग्जाम पास किया है उसका। आयु जो है
जो प्राप्त की, जिस आयु का हमने बंद किया था, नरक आयु का, देव आयु का, उससे ये निश्चित हो गया कि उस पर्याय में मुझे जाना है। अब उस पर्याय के योग्य जो जो वस्तुएं मिलती हैं उनको उनमें स्थापित करने के लिए नाम कर्म पिक्चर में आता है, जिसमें सबसे पहला आता है गति। गति का काम क्या है कि यहाँ जहां थे आप उस पर्याय से वहां निकाल करके उस गति में, उस पर्याय में स्थापित करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए जो कर्म रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम गति है। गति अपन किसे बोलते हैं? वो तीव्र गति से जा रहा है या उसकी दुर्गति हो गई है, आप किसी भी संदर्भ में ले लो उसको, गति का यही काम है। तो वो गति नाम का जो कर्म है, जो उस आयु कर्म जब बनता है उसके साथ में वो, उसके साथ जो फिट होने वाली गति है वही उसके साथ सिंक्रोनाइज होती है। बाकी गतियों का बंद होता रहता है निरंतर, लेकिन वो उसके साथ में सिंक्रोनाइज हो जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मनुष्य बांधी और आपको जो नरक की गति मिल गई। मनुष्य बांधोगे तो मनुष्य गति भी मिलेगी। ऐसा उस टाइम में सिंक्रोनाइज हो जाता है जब कर्म बंद होता है। ये बहुत बढ़िया रहस्य है। बाकी की जो गतियां हैं वो निरंतर बंधने दो, लेकिन उनका उदय नहीं आएगा अभी। वो उसी रूप में, जिस रूप में वो आपका आयु कर्म जो उदय में आ रहा है, उसी रूप में संक्रमित हो करके वो गति उसी रूप में उनका स्वसम्मुख उदय होगा, उसी रूप में कन्वर्ट होगा। इसलिए हमको बांधते समय आयु का मुख्य रोल है, गति फॉलो करती हो। तो आयु बंद अच्छी हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमने वो पढ़ा कि हमारा साहब इसमें तो आयु के लिए तो 8 अपकर्ष काल मिलते हैं। उन 8 अपकर्ष काल के समय में अपने आप को संभाल लेना, बाकी तो कुछ भी करते रहो, ऐसा बोलते ना। मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा मालूम पड़ेगा तो हमेशा ही भाव अच्छे रखने पड़ेंगे। कि कोई आपसे कहने वाला है भाई साहब आने वाला है अपकर्ष काल, सुधर जाओ आप थोड़ी देर के लिए, है ना। वही तो बात है, कंटिन्यूअस सुधरना है, कंटिन्यूअस भाव बनाना है। कब हमारा बंद हो जाए इसलिए सचेत रहना है। आप देखो कोई आदमी जो है बहुत, उसकी जो आगे की आयु अगर बंद हो गई है तो उसको आप लाख समझाओगे वो उससे डिगेगा नहीं। तो फिर कहने में आता है कि भैया इसकी तो 53 आयु की बंद हो गया, या फलाना बंद हो गया, या नरक गति का बंद हो गया। ऐसे व्यक्ति को आप छेड़ोगे ना, अगर वो बहुत तीव्र कषाय में उस समय आपने छेड़ दिया, अरे क्या कर रहे हो, नरक चले जाओगे, तो उसकी कषाय और ज्वलित हो जाएंगे। बोले हम चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, आपको क्या करना, आपको क्या लेना देना, तो जाऊंगा तो मैं ही ना। वो क्या, और उत्साह में बढ़ करके ऐसी बातें कह देगा जो नहीं कहनी चाहिए। वो कहे हम तो आए इसलिए थे कि हमें नरक में जाना है। आप उसके और क्रोध भड़काने में निमित्त क्यों बन रहे हो? इसलिए जब कोई तीव्र कषाय में हो, इवन ये भी बोलते हैं कि उसको उपदेश भी अच्छे नहीं लगते। अंकल एक क्वेश्चन है जी। अंकल, जैसे अपन नारकी जो लोग होते हैं तो बोलते हैं कि नरक के लोग को इतनी भूख लगती है वो तीनों लोग का अनाज खा जाएंगे, फिर भी भूख जब नहीं। पर नारकी रहे छोटे से, 3 लोग रहा इतना बड़ा, तो वो इतना खाना वो कैसे खा पाएंगे? बात नहीं है, मतलब उसका जो भूख का जो उनकी जो तीव्रता है वो बताने के लिए कहते हैं कि कितनी भूख लगी है, इसकी तीव्रता बताने के लिए कहते हैं कि इतनी भूख जो है और किसी को संसार में नहीं लगती। हाँ, अतिशयोक्त अलंकार है ये, अतिशयोक्त अलंकार है और भावों से संबंधित है। उसके भाव ऐसे हैं वो तो तीनों लोगों को खा जाएगा, लेकिन वो भाव ही कर रहा है खाली, और कुछ नहीं कर रहा। जो अपने कोई बहुत भूखा आदमी आता है ना, जैसे कोई आया होटल में आया, कहीं आया बहुत जोर से भूखा है, तो उसका दोस्त उससे साथ में जाता है ढाबे पे, उससे बोलता भाई साहब फटाफट खाना लगाओ, हमारे भाई जी को बहुत भूख लगी है, तुम्हारा जितना खाना अभी खा जाएंगे लोग। वो खाली उसका परिमाण, भूख की तीव्रता का परिमाण बता रहा है। खाएगा तो उतने जितना उसके पेट में जा सकता है, उससे ज्यादा खा नहीं सकता। तो वो खाली वो संदर्भ बताने के लिए कि उन्हें भूख प्यास की कितनी तीव्रता होती है, ये बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हाँ, सुशीला जी कुछ पूछ रही हैं। चलिए आगे चलेंगे अपन। तो इसमें जो एक शब्द आया है कि जो नो कर्म वर्गणाएं शरीर आदि की जो के लिए काम में आने जो आए हैं, वो उसमें नाम कर्म का उदय छिपा रहता है। कितनी नो कर्म की वर्गणाएं आएंगी, कैसे आएंगी? अभी मान लो किसी को 7 फीट का शरीर मिलना है, तो 7 फीट के शरीर के योग्य जो है उसकी नो कर्म वर्गणाएं आएंगी।
किसी को मान लो जो है और छोटा कोई पुना शरीर है तो उसके लिए उतनी आएंगी अमाउंट पे, उसकी हड्डियां भी उतनी लंबी होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी शरीर तो जो है वो छोटा रहे और हड्डियां खूब ऊपर और नीचे निकल जाए, उसके अनुरूप आएंगी। इसका अर्थ क्या है कि नाम कर्म का जो बंद किया था, उस नाम कर्म के उदय में उस जीव को उस पहले तो उस गति से उस आयु से मैच करने वाला शरीर मिलेगा। दूसरा, उसमें भी उसको कैसे सुबल अंग चाहिए है, मिलने हैं, वज्र वृषभ नाराज संगनन चाहिए है, उसकी गतियां कैसी हैं, वो सब उसमें अपन बोलते हैं ना, उसको 3Z कौन सी सुरक्षा मिलनी है चाहिए जेड किस्म की, बी से कौन सी किस्म की सुरक्षाएं आती ना, तो उनकी एलिजिबिलिटी भी होता है कि मिनिस्टर है तो उसको उतनी सुरक्षा चाहिए। ऐसे ही हमने अपने नाम कर्म का बंध में क्या क्या उसमें वो डाल रखा है मसाला, उतने मसाले हमारे शरीर के बनने में प्रकट होंगे, उतने तदनुसार वो नो कर्म परमाणु उतनी ही मात्रा में उसी क्वालिटी के आने वाले। अगला है अभी अभी जन्मा हुआ बालक कितना छोटा दिखता है और साल भर में कितनी तेजी से बढ़ता है। यदि हम सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चों को खिला पिला कर बड़ा किया, अन्न खाने के कारण शरीर टिकता है, अन्न के बिना कोई जी नहीं सकता, तो ये सब हमारी भ्रांति है ना। ये इसमें उन्होंने और भी बहुत सारी चीज दी, वो अपन पढ़ते हैं पहले। तो ये बोल रहे हैं विग्रह गति के अंतिम समय से लेकर प्रति समय नोकर्म वर्गना के अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण करता है। ये तो अपन समझ गए कि शरीरों का निर्माण जो होता है वो नो कर्मों से होता है। शरीर संबंधी जितनी भी जो है हमारे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो सब नो कर्मों से होते हैं, नौकर वर्गनाओं से होते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि जो नौकर वर्गनाएं हमको कब से मिल रही है, वास्तव में आहार का स्वरूप हमने पढ़ा था, चाहे हम भोजन के द्वारा ग्रहण करें, चाहे जो अमृत मानस के रूप में अमृत गले में झड़ जाए, किसी भी तरीके से वो 4 प्रकार का जो आहार हमने पढ़ा था, किसी भी माध्यम से वो नौकर्म वर्गनाओं का ही ग्रहण होता है, ठीक है ना। तो अब वो नौकर्म वर्गनाओं का वास्तविक आहार जो है वो नौकर्म वर्गनाओं का ही हुआ। तो अभी बता रहे हैं कि वो नौकर वर्गनाएं हमने कितनी ग्रहण की, विग्रह गति के अंतिम समय से लेकर, विग्रह गति का जैसे 3 समय है, तो तीसरे समय चौथे समय में जाकर के जब वो आहारक होता है तो उसका आहार शुरू हो जाता है, नौकर्म वर्गनाओं वाला आहार। विग्रह गति के अंतिम समय से लेकर प्रति समय यह जीव नो कर्म वर्गना के अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण करता है। अंत समय तक यानी मरण के अंतिम समय तक उसका यह ग्रहण चलता रहता है। विग्रह गति से शुरू किया था खाना, भले वो कबलाहार के रूप में नहीं, नो कर्म परमाणुओं के ग्रहण के रूप, और वो कब तक चला, बोलते हैं कि मरण के अंतिम समय तक उसका यह ग्रहण चलता रहता है। क्योंकि शरीर टिका हुआ है ना, तो शरीर इसी वजह से टिका हुआ है कि परमाणु आते रहते हैं, पुराने खिड़ते रहते हैं, नए आते रहते हैं, शरीर बना रहता है। अन्न पानी के ग्रहण बिना भी जीव अनेक वर्षों तक जी सकता है। विश्वास नहीं होता ना, जरा सोचो। तो एक तो अभी ये निशु ने बताया कि नरकों में 33 सागर तक की आयु होती है, लेकिन शरीर को टिकाने के लिए हम जो सोचते हैं कि अन्न और पानी की जरूरत होती है, वहां बोलते हैं एक भी दाना अन्न का मिलता नहीं, जबकि भूख कितनी होती है बताते ना, 3 लोग का अनाज खा ले तो भी भूख शांत ना हो। ये भूख की तीव्रता का वर्णन है, परिमाण का वर्णन है। इसी तरह पानी का बोलते हैं प्यास का, इतनी प्यास लगती है कि जितने समुद्र है सबका पानी पी ले तब भी प्यास ना बुझे, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। ये एक समझाने का एक तरीका है कि उस पर्याय में जीव को इतनी, हमको तो अभी एक दिन अगर भोजन नहीं करें, एक टाइम नहीं करें तो हमको बहुत भूख लगी साहब, सवेरे से कुछ खाया नहीं। तो ये बताने के लिए कि कितनी व्याकुलताएं इन संज्ञाओं के कारण होती हैं और वहां मिलता कुछ नहीं, लेकिन फिर भी नार की जीव मर नहीं सकते आयु समाप्त होने से पहले। यहाँ तो अपन सुनते हैं वो आदमी भूख से मर गया, भूख से मर गया है, ज्यादा खाने से उसको गैस बन गई तो मर गया। वहां तो इस तरह की कोई चीज नहीं, वहां तो बहुत कामना है, भोजन आदि की एक कण भी मिलता नहीं, और फिर भी शरीर पूरी आयु कंप्लीट करके ही जन्म से मरण को प्राप्त होता। वो नरक के कष्ट को बताया गया है कि कितना कष्ट नरक में होता है, कि पूरी उम्र भर जो है भूख और तृषा से आदमी फड़फड़ाता रहता है। लेकिन देखो अपने सिद्धांत क्या सिद्ध हुआ
कि जो हमारा मानना है कि आहार और पानी से ही शरीर टिकता है, आयु बनी रहती है, ये झूठा है सिद्धांत। ठीक है ना अंकल? हाँ, जैसे नरक गति में नारकी मर जाता है तो उसका शव कैसे कैसे करते हैं? जलाते हैं, क्या करते हैं? अरे भैया बड़ी टेक्निकल क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये वो तो मैं बताऊंगा आपको। उसके पहले ये बताओ कि जो जानवर हैं जंगल में, कितने जानवर मरते हैं, तो उनकी शव यात्रा में कौन कौन जाता है? वही होता है, सड़ के मर जाते हैं अपने आप ही। जाते ना, मतलब मर जाने का अर्थ क्या है? मरने का अर्थ क्या है? कि शरीर जिन परमाणुओं से बना है, जिन स्कंदों से जुड़ करके शरीर बना है, वो परमाणु मरण के समय में सारे बिखर जाते हैं, जिसे हम डिसइंटीग्रेट कहते हैं ना। चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे तिर्यंचों का शरीर हो, जैसे इनका शरीर बिखर जाता है, वैसे ही नरक में होने वाले जीवों के परमाणु भी बिखर जाते हैं, जिनसे वो बना था वो बिखर गए। दूसरी बात, जो नारकियों का जो शरीर होता है उसकी विशेष रचना होती, जैसे मर्क्यूरी होती ना, पारे का नाम सुना, जैसे थर्मामीटर में डाला जाता है, वो आप उसको कभी देखोगे हाथ में लोगे तो हाथ में आएगा नहीं, वो इधर उधर बिखर जाता है ना। जब कभी थर्मामीटर टूटा है तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बन करके बिखर जाती है। हाँ, वो इकट्ठी होती नहीं, लेकिन फिर भी अगर उनको एक साथ में जोड़ दो तो वो जुड़ जाते हैं, 2-4 ड्रॉप्स को मिला दोगे तो मिल जाती है। तो ऐसे ही नारकियों का शरीर होता है। जिस समय सीता जी का जीव जो अभी 16वें स्वर्ग में प्रत्येंद्र है, उसको ऐसा भाव आया कि मैं रावण को नरक से निकालूं, ऐसा उनके अंदर में दयालुपना भी आया, क्योंकि अब तो देव है ना, प्रत्येंद्र है। तो वो वहां से निकल करके और तीसरे नरक में, जहां रावण वर्तमान में मौजूद है, उनका जीव वहां पहुंचे और उन्होंने उनकी पीड़ा देख करके उनसे रहा नहीं गया कि हम लोग कभी साथ रहा करते थे, तो अब मैं इनको इस नरक से मुक्त करता हूँ। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा करके उस शरीर को उठाया, नारकी के शरीर को, लेकिन वो हाथ में नहीं आया, वो शरीर ऐसा नहीं था, वो बिखर गया पारे जैसा, है ना, ये प्रसिद्ध कहानी है। तो इसका अर्थ क्या है कि उनका जो परमाणु है वो इस टाइप के होते हैं कि उनको कोई उधर से नरक से निकालना भी चाहे तो निकाल नहीं सकता। वो परमाणु उसी जाति के होते हैं, वो बिखर जाते हैं। जब अंत समय आता है तो वो जिन्हें जोड़ करके वो शरीर बना था, उसके कण कण अलग अलग हो जाते हैं। और देव लोगों का शरीर, देवों का भी ये विकृत शरीर है ना, विकृत शरीर, जिन अपने पढ़ा अभी कि आहार वर्गनाओं से 3 तरह के शरीर बनते हैं, औदारिक आहार, है ना। तो तीनों तरह के शरीर में सब में यही नियम लागू होता है कि जिन परमाणुओं से वो बना था वो परमाणु बिखर जाते हैं, फिर किसी दूसरे शरीर के निर्माण में काम आते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भैया घबराने की बात नहीं है, हम कभी मरते नहीं, यानी आत्मा कभी मरती नहीं, और जो परमाणु जिनसे शरीरों का निर्माण होता है वे भी कहाँ मरते हैं, खाली उनका जो अरेंजमेंट है, जो उनका जुड़ाव था, एक स्कंद बना था, वो बिखर जाता है, फिर किसी शरीर के निर्माण में फिर इकट्ठा हो जाता है ना। और हम रोते हैं कितना, अभी इसमें आएगा ये, हम कितने बुरी तरह से प्रलाप करते हैं, कोई हमारा मर गया चला गया, सारे टाइम तो हम जो है उसी में लगे, उसने दूसरी पर्याय धारण कर ली, दूसरा शरीर मिल गया और हम यहाँ बैठे अभी रो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जब रहस्य हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमारा जो शोक का जो अमाउंट है, एकदम तो शोक समाप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत कमी आ जाएगी। देखो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो अन्न पानी के ग्रहण के बिना भी जीव अनेक वर्षों तक जी सकता है। विश्वास नहीं होता ना, जरा सोचो। अरहंत भगवान आहार जल आदि ग्रहण नहीं करते, अर्थात उन्हें कवला आहार नहीं होता, फिर भी वे करोड़ों वर्ष जीते हैं। ये किसकी बात हो रही है? सिद्ध भगवान की नहीं, अरहंत भगवान की। केवल ज्ञान होने के पश्चात भी बहुत सारे जीव अनेकों वर्षों तक रहते हैं, तुरंत तो मोक्ष हो नहीं जाता उनको। जैसे तीर्थंकरों का है ना, जो हमारी जो पहली 24वीं शुरू हुई है आदिनाथ भगवान से लेकर के, और महावीर स्वामी का तो काल बहुत कम रहा, लेकिन उसके पहले के जो तीर्थंकर हैं, केवल ज्ञान होने के बाद भी जो है करोड़ों वर्षों तक जो उनके जो समूचरण वगैरह चलते रहे, तो जीवित रहे। और केवल ज्ञान के बाद तो आहार संज्ञा होती नहीं, केवल ज्ञान के बाद में, बल्कि जो हमारे जो सातवें गुणस्थान से ऊपर जो आहार संज्ञा समाप्त हो जाती,
आहार होता ही नहीं, तो केवल ज्ञानी को तो फिर सवाल ही नहीं। तो जब उनको आहार नहीं होता और करोड़ों वर्षों तक रहते हैं, ना कोई पानी की आवश्यकता होती है, तो इससे सिद्धांत सत्य होता है कि वास्तव में शरीर को टिकाने के लिए सर्वथा हमेशा जो आहार, जल और अन्न की आवश्यकता नहीं होती। जहां आवश्यकता होती है वहां उस तरह के अरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि भूख आदि लगती है, उसके शमन के लिए वो औषधि की तरह काम में आती है। हम लोगों को भूख लगी तो भोजन कर लिया, जैसे बीमार होते हैं तो दवाई खा ली, ये दवाई ही है। तो बोल रहे हैं उन्हें कवलाहार नहीं होता, फिर भी वे करोड़ों वर्ष जीते हैं। देव और नारकी का आयुष्य अनेक सागरों वर्षों का होता है। देवों की आयु जितनी सागर वर्ष होती है, उतने हजार वर्ष बाद उन्हें खाने की इच्छा होती है, तब उनके कंठ में से अमृत झरता है और वे तृप्त होते हैं, है ना। जैसे 33 सागर है तो 33,000 साल के बाद में उनको थोड़ी इच्छा होगी। 33 सागर की आयु वालों को 33,000 वर्ष के बाद, ईच 33 ईयर्स के बाद में ऐसी उनके अंदर में अर्ज होगी भोजन की, और उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली इधर से सिग्नल आया, उधर से उसकी पूर्ति हो गई, तुरंत ही अमृत झरेगा कंठ से और उनकी भूख शांत हो गई। ऐसी व्यवस्था देवों के यहाँ। नारकी जीवों को भूख और प्यास तो प्रचंड लगती है, परंतु अन्न जल आदि बिना वे सागरों वर्ष तक जीवित रहते। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे तिरंच भी होते हैं ऐसे, जिनको की बहुत भूख जो लगती है उनकी, वो कई कई वर्षों तक बिना खाए पिए रह सकते ना। जैसे हमारे ऊंट के बारे में बोलते हैं, कोई इतने दिन का पानी स्टोर कर लेता है। ऐसे तरह तरह की विचित्रताएं आपको दिखाई देंगी संसार में। इसका कारण यही है कि ये सब जीव प्रति समय नोकर्म वर्गणा का आहार यानी ग्रहण करते हैं। अब उन्होंने देखो बात बताई सिद्धांत की कि जो बाहर से जो हमको अन्न आदि दिखता है वो तो उनको मिलता नहीं, लेकिन शरीर टिका हुआ है। तो शरीर कैसे टिका हुआ है? उस टिकने के लिए कुछ कारण चाहिए ना। जिन शरीरों को, जैसे हमें भोजन की आवश्यकता थी, भोजन के फॉर्म में हम डायरेक्ट खाते हैं, तब भी हमारे नोकर्म वर्गणाएं उसी जाति की वो कन्वर्ट होती हैं। तो बाकी के जो जीवों का क्या होता है? बाकी जीवों को भी यही होता है, उनको भी नोकर्म वर्गणाओं का आहार निरंतर प्राप्त होता रहता है। ये लिखा उन्होंने। इसका कारण यही है कि ये सब जीव प्रति समय नोकर्म वर्गणा का आहार यानी ग्रहण करते हैं। विग्रह गति के 1, 2 या 3 समय छोड़कर जन्म के समय से लेकर मरण के समय तक प्रति समय जीव नोकर्म आहार करता ही रहता है। ये ना जैन साहब, एक प्रश्न है यहाँ पर। तो जैसे जीव क्या कहते हैं, मनुष्य गति में है, और उसको कंटिन्यूस हर समय उसको नोकर्म वर्गणा से आहार मिलता है, मिल जाता है। तो जो फिजिकल आहार जो लेता है वो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो एक्स्ट्रा है या वो भी एक नोकर्म वर्गणा का ही पार्ट है? हाँ, वो उसका थोड़ा सा जो कन्वर्शन होता है, जैसे जो भोजन के कण हैं, जब भोजन अपन ने किया, अगर मान लो उनसे आपके समुचित नोकर्म नहीं बनना है, तो आपने भोजन किया और उधर से वो निकल गया। आपने देखा हुआ। तो वही इसका मतलब यही हुआ ना कि जो नोकर्म वर्गणा है, जो आहार फिजिकली लेता है, वो कन्वर्शन के बाद वो उसी में मर्ज हो जाती है। हाँ, देखो कन्वर्शन कैसे होता है। अभी अपन कन्वर्शन जैसे शरीर में अपन अपने मनुष्य, वो तो कन्वर्शन तो समझ में आता है, तो वही है। कन्वर्शन तो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स में चला जाता है भाई। ब्लड का ब्लड में चला जाएगा, हड्डियों का हड्डियों में चला जाएगा, मांस का मांस में चला जाएगा, और जो डिस्चार्ज रिफ्यूज होना है वो निकल जाएगा। बिल्कुल। और जितना जरूरत है उतना ही कन्वर्ट होगा, बाकी सब डिस्चार्ज होके वो रिफ्यूज में चला जाएगा। जिन्हें तो एक तो स्थिति ये हुई। दूसरी स्थिति ये है कि वो जब आहार लेता ही नहीं, कई महीनों तक जैसे उपवास रहता है, तो इसका मतलब जो शरीर का जो संचालन रहता है वो ऑटोमेटिकली जो हर समय उसको नोकर्म वर्गणा से आहार मिल रहा है वो कंटिन्यूस मिलता रहता है, उससे उसका शरीर मेंटेन रहता है। यही सिद्धांत हुआ। हाँ, देखो ऐसा है कि ये जो भोजन आदि है, वो भोजन आदि से भी हमको जो वो नोकर्म वर्गणाओं की प्राप्ति होती है। अपन बोलते हैं कि जैसे ऊष्मा आहार है। ऊष्मा क्या है कि सूर्य की किरणों से, वो ठीक है, और पानी आदि से मिलता है, जो आर्द्र भाप है उनसे मिलता है।
हवा से मिलता है, एयर से मिलता है। ऑक्सीजन प्राण वायु कहलाती है ना, यस यस, वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन यस, है वो नोकन वर्गना है। ठीक है। देखो ये बहुत व्यापक शब्द, एक बार अपने समझ में आ जाएगा ना तो हमको कोई ताज्जुब नहीं होगा कि नौकर वर्गनाएं कहाँ से आती, कैसे आती, क्या होता है। उनका कोई अलग से कोई स्टोरेज नहीं है कि वहां से निकल। खाना पीना दे दो और हवा बंद कर दो। हाँ अरे भाई नहीं, मेरा मतलब अगर हवा बंद कर दी जाए तो वो जी नहीं जी पाएगा। जो उसकी ऑलमोस्ट नो कर्म बनाना तो उसके लिए जरूरी है, दैट इज एसेंशियल टू शरीर को रोकने टिकाने के लिए। नहीं देखो नो कर्म बनाना तो बेस है बाबूजी। हाँ बेस है, बेस है। वो तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल कि नौकर्म वर्गनाओं के भी बहुत सारे भेद है, अपन ने पढ़ा है ना। और ये भी हमने पढ़ा कि वही परमाणु वायु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट। यस यस यस, ठीक है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए कि शरीर को जल की आवश्यकता है, वो आपने खाना तो दे दिया उसको, एक बूंद भी पानी नहीं दिया तो वो आदमी चिल्लाने लगेगा साहब पानी तो दो। उसका अर्थ क्या है कि हमें शरीर को टिकाए रखने के लिए सब तरह की वो कर्माण वर्गनाओं के जो फॉर्म है, जिन जिन फॉर्म में वो रहते हैं, उन सब की जरूरत पड़ती है। खाना आपने खाया सॉलिड फॉर्म में खाया, अब लिक्विड फॉर्म के लिए आपको फिर जरूरत है तो आप पानी पीते हो, लेकिन वो काम सब अपने शरीर को टिकाए रखने के लिए यथा योग्य नो कर्म वर्गनाओं का कन्वर्शन चलता रहता है। नहीं सर, ये बायोलॉजिकली जो मेडिकल साइंस कहती है बायोलॉजिकली कि शरीर जो ऐसा होता है, अगर आपको आहार बढ़ना नहीं मिल रही, वो खाना नहीं मिल रहा है तो शरीर ऑटोमेटिक अपने ही शरीर को खाने लगता है। शरीर जो है अपने ही शरीर में से जो वर्गणाएं मिल रही हैं उसे उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। बायोलॉजिकली मेडिकल साइंस कहती है। वही तो बाबूजी, वही तो नो कर्म, ये नामकर्म वर्गणा का सिद्धांत है। हाँ, वो तो हर समय आपके शरीर को नो कर्म वर्गणाएं मिल रही हैं, पहले समय से, जब से जीव आया जी गति में। जी जी, वो तो बेसिक सिद्धांत है जी। वो बायोलॉजिकली तो, वो तो साइंटिफिकली तो प्रूव हो ही गया। जी जी, वही मैं कह रहा था। ठीक है ना। तो ये अपन को देखो मैकेनिज्म समझने से ये समझ में आ जाएगा कि मेरा ये शरीर किसी भगवान ने प्रदान नहीं किया, कोई मुझे अनुकंपा नहीं करता कि इसको ये दे दूं उसका वो शरीर कर दूं। और देखो रोगी काया निरोगी काया, उसमें कैसे होता है कि एक स्थिर नाम कर्म का एक भेद है, नाम कर्म का एक भेद है जिसमें स्थिर अस्थिर नाम की जातियां होती हैं। जब स्थिर कर्म का उदय रहता है तो उसके जो आपके होते हैं ना वात पित्त कफ आदि, जो वैद्य कहते हैं कि वो तीनों एक एडजस्ट रहे, बराबर रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, तो आपका शरीर निरोग रहेगा। वही तो नाम कर्म करता है। स्थिर नाम कर्म का अर्थ ये है कि सारे अवयव जिनसे शरीर स्वस्थ रहता है उसी फॉर्म में उनके प्रोपोर्शन में बने रहते हैं, अगर आपका स्थिर नाम कर्म का उदय है तो, है ना। उसमें भी बोलते हैं अपने अंग्रेजी दवाइयों में क्या बोलते हैं, ऑर्डर, डिसऑर्डर, फला बीमारी का डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर का मतलब क्या कि वो जो परमाणु है वो आगे पीछे हो गए, जैसे होना चाहिए स्वस्थ आदमी के वैसे नहीं रहे, उनको अलग अलग नाम दे देते हैं अपन साहब। उसकी केमिस्ट्री अनबैलेंस हो गई सर। बस वही। अबे जो नोकन वर्गणा का आहार जो है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर, थोड़ा सा बताइए कैसे क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि जैसे अभी जो नोकन वर्गणा आपने पहले 4 बताई थी, आहार वर्गणा, तेजस, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा जी। तो अब इन्हीं का नोकन वर्गणा का आहार से और ये किस तरह रिलेट हो रहा है। यहाँ तो आप इनको बता रहे थे कि ये नोकन वर्गणा है, आहार वर्गणा, तेजस और भाषा, मनो। अब इनके थ्रू वो जीव जो है आहार भी ले रहा है। आहार वर्गना जो नोकन वर्गना है वो एक बड़ा ग्रुप है। उस ग्रुप के अंडर में उसके सब ग्रुप कौन कौन से हैं। पहला है आहार वर्गना, नोकन वर्गनाओं का पहला जो उसका पार्ट है आहार वर्गना, जिनसे बाय एंड लार्ज शरीर की मुख्य मुख्य अवयवों की रचना होती है। दूसरा जो है अब उसको और जो है आपको चीजें चाहिए। मुख्य शरीर में क्या है आपका हड्डी खून वगैरह ये सब जो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है वो सब आहार वर्गनाओं से पूरे हो गए। रचना के अलावा उसका वो मेंटेन भी होती है। हाँ, रचना के साथ मेंटेन भी थ्रू आउट टिल जब तक उस पर्याय में जीवित है वो। यस यस निर्माण भी होता है और उनसे मेंटेन भी रहता है, वो आते रहते हैं। एक बार का ही थोड़ी, एक बार शरीर दे दिया उसको मेंटेन भी तो करना है ना, इसलिए वो परिणाएं आती रहती हैं।
अभी जैसे बच्चा रूप पर्याय है, तो बच्चे रूप कोमल कोमल। पर जैसे आहार वर्गना, हम जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि हमने जैसे अभी हमारा जीवन है, हम खाना खाया तो उसके थ्रू जो हमको अवयव मिल रहे हैं खान भोजन के, तो उनको हम आहार वर्गना बोल रहे हैं। हाँ, हमने जैसे रोटी खाई, अब रोटी के थ्रू जो हमको अवयव मिले शरीर को, और शरीर ने उसको पचाने का काम किया, तब जो शरीर को मिला एक्चुअली, तो वो आहार वर्गना है। आहार वर्गना का व्यापक और रूप बहुत है। पहले तो नौकर्म वर्गना एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। क्यों बड़ा ग्रुप है कि उसके अंतर्गत आहार वर्गना आती है, भाषा वर्गना आती है, मनोवर्गना आती है, ये सारे जो और तेजस वर्गना आती है। ये नौकर्म के सब ग्रुप हैं। अब आप चलो आहार वर्गना में, उसकी डिटेलिंग में जाओ तो उससे क्या क्या होता है। तो देखो, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय के शरीर, यानी जिसमें त्रियंश आदि भी शामिल हैं, उन सब के शरीर, देव नारकी जीवों के शरीर और अन्य दिखाई देने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि सभी आहार वर्गनाओं में आते हैं। आहार वर्गना भी एक छोटा सा अच्छा खासा ग्रुप है। न केवल शरीर के अवयव बनते हैं, बल्कि बाकी जो दृश्यमान वस्तुएं, जिनसे आपके जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, जिनसे ये सब कोई भी द्रव्य है आपको दिखाई दे रही चीजें, वो सब आहार वर्गना से बनती हैं। उनमें से काफी चीजें तो ऐसी, उनको लोग अपना शरीर बना लेते हैं जीव। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को कौन शरीर बनाता है? वृक्ष है ना। जो वनस्पति काय के जीव हैं, उनके शरीर को तो लकड़ी कहते हैं। मिट्टी है, मिट्टी जो पृथ्वी काय के जीवों का शरीर मिट्टी का होता है ना। तो बहुत सारे तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते हो। कुछ चीजें जो है जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, लेकिन वो सब जो है इन्हीं में वर्गनाओं से निर्मित होती है। तो ये इतना बड़ा ग्रुप है। भाषा बननी है तो भाषा बनने के योग्य भी परमाणु होना चाहिए। पूरा परमाणुओं का खेल है। उनसे ही आपकी भाषा जो है वो प्रकट होती है, उन परमाणुओं से। अब जैसे आप भाषा कैसे बनती है, तो अपन बोले नहीं साहब वो तालु और ये होठ और इन सब के संचालन से वो भाषा बनती है। लेकिन वो पहले बात तो अवयव मिलते ही इसलिए है कि आप में ऐसी योग्यता दी जा रही है कि आप उनका प्रयोग करके भाषा रूप में उनको प्रकट कर सकें। वो आपको जो शक्ति दी जा रही है, और शक्ति के साथ उस तरह के परमाणु दिए जा रहे हैं, सामग्री है, जिससे कि आप अपने योग्य भाषा का निर्माण कर सकते। ठीक है, ऐसी तेजस शरीर है। अब सभी जानवरों के शरीर में जो कांति है वो मनुष्यों के शरीर से डिफरेंट है, लेकिन है उनका भी तेजस शरीर, हमारा भी तेजस शरीर है। निश्चित, ठीक है। और इसमें कुछ आपकी स्पेसिफिक शंका हो तो पूछ सकते हैं। जी ठीक, ओके। तो आगे चलते हैं। देखो ये अभी बहुत लंबा सब्जेक्ट चलेगा, और इसमें आपको जब भी कोई प्रश्न आए जरूर पूछना। इसको अपन बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमको पूरा संसार की, पूरी शरीर की पूरी इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगी। कैसे शरीर बना है, कैसे छूटता है, इसका क्या होता है। जिस शरीर में हम मरे जा रहे हैं वो ढोल की पोल है, उसमें क्या रखा है, उसको भली भांति समझेंगे। क्यों? उसको समझने से हमारा कोई कार्य सिद्ध वैसे नहीं, डायरेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसमें जो हमारा आकर्षण है वो आकर्षण समाप्त होकर के जो शाश्वत जो मैं तत्व हूँ उसका हमको ज्ञान होता है, इसलिए हम उसको समझना चाहते हैं। भ्रांतियां भी तो दूर होती हैं सर। वही बोल रहा हूँ, दिमाग के अंदर जो मिसकंसेप्शन भरे हुए हैं, वही तो ढोल की पोल में यही कह रहा हूँ। हाँ, तो चलिए आगे चलेंगे। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि बालक बड़ा होने तक नौकर्म का ग्रहण करता होगा और उसके बाद ये वर्गना थोड़ी थोड़ी छूटती होंगी, खिलती होंगी, तो हमारी यह मान्यता गलत है। कर्मों की निषेक रचना समान इन नौकर्म में भी आवाधा काल होता होगा, ऐसा सोचना भी गलत है। तो फिर होता क्या है उसकी चर्चा अब हम करेंगे। ठीक है, जो हमने कर्मों के बारे में पढ़ा था, जो मुख्य कर्मों के बारे में पढ़ा था ना, कर्मण शरीर के बारे में, आबादा काल और ये वो सब, वो यहाँ घटित नहीं हो रहा है, यहाँ दूसरी तरह की चीजें घटित हो रही हैं। तो अपन पढ़ेंगे उसको। पिछले समय में ग्रहण हुई नौकर्म वर्गनाओं में से उसी पहले समय से नौकर्म वर्गनाओं का खिरना, उदय होना, जीव को छोड़कर निकल जाना भी प्रारंभ होता है। ग्रहण हो रहा है उसी समय, निकलना भी हो रहा है। पुरानी निकलेगी नई आएगी, पुरानी निकलेगी नई आएगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
उदय भी हो रहा है, निजरा भी हो रही है। अनंत नौकर्म पुद्गलों में से उसी समय में अनेक परमाणु खिरते हैं, दूसरे समय में उससे थोड़े कम खिरते हैं, तीसरे समय में उससे कम। इस तरह उत्तरोत्तर हीन प्रमाण में होते होते आखिर में कुछ परमाणु मरण के समय में खिरते हैं। नो कर्म की इस निषेक रचना में आबाधा काल नहीं होता है। अपन बोलते हैं अभी बच्चों के पास आप जाओ, बूढ़े होने के बाद, बहुत दिन बाद मिले हो, वो आपसे कहेंगे पापा आप कितने दुबले हो गए, क्या हो गया आपको? बेटा कुछ नहीं, बुढ़ापा है। हम क्या संदेश देना चाहते हैं कि बुढ़ापा का अर्थ ये है कि वो जितनी तादाद में वो नौकर्म वर्गणाएं आ रही थी, अब धीरे धीरे अवस्था ढलने के बाद ऐसा निमित्त बन रहा है कि अब उनमें खिरने की संख्या बढ़ रही है और आने की संख्या कम हो रही है। आवाज़ पड़ गया तो फिर गया आदमी फिर रह पाएगा ही नहीं। आवाज़ पड़ गया तो गया। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं ये बहुत बढ़िया से समझना है। तो उसमें भी दुखी नहीं होने के, अरे साहब मैं तो दुबला हो रहा हूँ। अरे दुबले नहीं होंगे तो क्या मोटे होने की उम्र है क्या, है ना? तो परमाणु बच्चे के शरीर के निर्माण में आते थे, वो जब युवा बन गया तो दूसरी तरह के आने लग गए, वृद्ध हो गया तो दूसरे आने लग गए। अब आप लाख क्रीम लगाओ, साहब झुर्रियां छिपा लूं या ये कर लूं, बाल काले कर लूं, ये कुछ भी कर लो। लेकिन भाई तो जीव, प्रत्येक जीव का अलग अलग हिसाब किताब कैसे होता है। अब ये देखो संसार वैसे जीव जो सामाजिक है, अब बड़े बड़े नेता हैं वो 80 तक के खूब तंदुरुस्त बने रहते हैं, खूब अपना सब काम हो रहा है उनका। और हमारे यहाँ वैसे काम करने वाले जनरल आदमी है, वो बेचारा 70 60 70 में जो है टाटा फिस हो जाती है। ये सब क्या चीज, आयु कर्म उतनी बांध के, नहीं ये जानना चाह रहा हूँ, ये मतलब ये जीव टू जीव क्या इसका क्या गति का हिसाब, कर्म का हिसाब क्या है? हाँ। बाबूजी आयु कर्म वैसी बांध के आया है ना, वो आयु कर्म ही नहीं, जितनी आयु कर्म बांध के आया है। आयु कर्म तो अंतराल पड़ता है, लेकिन उसका उपभोग कर्म, नाम कर्म की गति जो है वो मेरे ख्याल से बदलती होगी इसमें। शरीर तो सब बदलेगा उसी हिसाब से, आयु कर्म के हिसाब से कैसा उसके कर्म बंधे हैं, कैसा उसकी बॉडी मेंटेन रहनी है, स्थिर रहना है उसका नाम कर्म, या अस्थिर रहना है उसका बैलेंस रहना है। पित्त वायु ये जो तीनों वो हैं, अगर स्थिर रहेंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। 50 साल की 100 साल की उम्र में भी वो प्रत्येक जीव का अलग हिसाब किताब होता है। यस, हर एक जीव का अलग अलग हिसाब किताब होता है। एक ही माता की दो संतानों में, उनके शरीरों में, उनके बाकी जीविका कमाने में, उनका कैरियर में, सब में भेद पड़ता है नहीं? हाँ। जैसे ही लालन पालन हुआ, एक ही परिवार में जन्म लिया, लेकिन सबके अलग, उनके जो है पूरी पर्सनैलिटी अलग होगी, आयु अलग होगी, तो क्यों होता है? तो कोई जीव इवन जुड़वा बच्चों में साहब, जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं एक आधा मिनट के अंतर से, फिर भी उनका सारा नेचर, एटीट्यूड, सब कुछ बहुत अलग रहता है। लोग बोलते हैं वो आपका भाई तो बड़ा सीधा है, ये तो बड़ा उग्र स्वभाव का है, तो कैसे है? ये सब चीजें सब वही जीन्स, वही सब क्रोमोसोम सब वो मिले हैं, लेकिन उनमें से छट करके वो उसके शरीर के निर्माण में काम आते हैं। अब आगे चलेंगे अपन विग्रह। जैन साहब यहाँ एक प्रश्न है, ये मतलब ये जब जीव क्या कहते हैं एक गति से दूसरी गति में आता है जी, तो इस कंसेप्ट को किसी के 2 बच्चे होते हैं, किसी के 3 बच्चे होते हैं, और तिरंचियों में क्या कहते हैं 6 7 एक साथ पैदा होते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है? जैसे बकरी के 5 बच्चे हो जाते हैं, कुत्तों के 10 12 पिल्ले होते हैं, तो 12 जीव एक साथ क्या कहते हैं पैदा होते हैं, तो उनका सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है? तो उसी गति में उसी समय विद इन नो टाइम। देखो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब नहीं, देखो योनि स्थान अपन ने पढ़े थे, लाख प्रकार के योनि स्थान होते हैं, है ना? उन्हीं स्थानों में और अंतराल तो थोड़ा पड़ता ही है, अंतराल तो होता ही है, अंतराल तो होता ही है, भले एक समय का हो 2 समय का हो, अंतराल तो पड़ता ही है। और उस उत्पत्ति स्थान में उनको जन्म होना है, उन्हीं माँ बाप का उनको निमित्त मिलना है, तो वो निमित्त तो मिलेंगे। और उसके साथ एक और बात बताऊंगा, जो क्रोमोसोम की जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, क्रोमोसोम और जीन्स की थ्योरी,
एक एक व्यक्ति के उनके जो एक समय में जो गर्भाधान होता है तो उनके असंख्यात जो है वो उनके जो है वो परमाणु निकलते हैं, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या भी बहुत सारी होती है। उन क्रोमोसोम में से कौन से वाले क्रोमोसोम उससे जाकर के जुड़ेंगे, जैसे आपके मालूम पड़ा कि एक बच्चे में तो दादाजी के गुण आ गए, एक में पिताजी के गुण आए, एक में माताजी के गुणों का जो है ज्यादा बोल वाला है, तो वो जो कॉम्बिनेशन वगैरह है वो आपके नामकरण के ऊपर में डिपेंड करेगा कि कौन से आपके नामकरण के कारण होने वाले वो ही क्रोमोसोम उस व्यक्ति को मिलेंगे। जैसे एक ही जुड़वा बच्चे हैं, दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें से कुछ जो है उनके कॉमन होंगे, कुछ अनकॉमन होंगे। तो ये सारा रहस्य इसलिए उसी योनि से जन्म लेना है, वही माता पिता के निमित्त से जन्म लेना है, लेकिन फिर भी उनकी चूंकि पर्सनैलिटी अलग अलग रहने वाली है, इसलिए उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले क्रोमोसोम नहीं जुड़ेंगे। वो तो बात समझ में आ गई साहब, मगर जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं मतलब उसी गति में उसी समय दोनों आते हैं, तो ये भी आयु पहले से निर्धारित होती होंगी दोनों की? सब निश्चित है, निश्चित है कि इनके इस गति में इस जगह पे इस व्यक्ति से आपके 2 जीवों की उत्पत्ति होगी, 3 जीवों की उत्पत्ति होगी उसी समय। पहले हजारों हो जाती है एक जगह पर, हजारों। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ भाई, सर्पों के कितने सर्प पैदा होते हैं? हाँ वही तो, सर्प हुए और चीटी हुई क्या बन जाते हैं। कहानियों में 100 पुत्र हुए, किसी के 100 हुए, किसी के 1000 हुए, क्या क्या हुए। अभी इको बता रही है जन साहब, इको पता नहीं कहाँ से आ रही है। शॉर्ट सर्किट सा हो रहा, कुछ शॉर्ट सर्किट सा हो रहा है। इको है। सर म्यूट कर दीजिए आप सबको। हाँ मेरे ख्याल से तो नहीं, वो मैंने कर दिया, यहाँ से इको आ रही थी उसको कर दिया। क्या है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा है कि मैं आपको जो म्यूट से अनम्यूट करूंगा, इस बीच आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे और चले जाएंगे, तो इसलिए अपन थोड़ा सा केयरफुली समझेंगे। बीच बीच में प्रश्न करोगे आप। नहीं अभी बंद हो गई, बंद कर दिया आपने। आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? आपके पास से आ रही थी क्या? वो इनकी मम्मी थी विपुल जी की। अच्छा, सुशीला जैन मैडम के यहाँ से आ रही थी, वो उनकी मम्मी विपुल जी की। वो कहीं उनको अनजाने में ही कोई ऐसी इको वगैरह चल रही थी, मैंने म्यूट किया यहाँ से। चलिए आगे चलेंगे। तो देखो तीसरे समय में, या मैंने शिवजन साहब समझ में आया आपको? क्लियर। तो विग्रह गति के अंतिम समय में जीव नौकर्म आहार ग्रहण करता है, वह उस जीव का जन्म समय है, जन्म होने वाला ना, उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नो कर्म की होगी, उसका उदय काल भी उस समय से लेकर मरण तक होगा। क्या बताया उन्होंने? जब जीव का जन्म समय आया उस समय से लेकर आयु कर्म की जितनी स्थिति होगी उतनी ही स्थिति पहले समय में बंधे हुए नो कर्म की होगी, उसका उदय काल भी उस समय से लेकर मरण तक होगा। दूसरे समय में ग्रहण किए हुए नो कर्म की स्थिति उर्वरित आयु जितनी अर्थात आयु में से एक समय कम होगी। 10 साल बाद जीव जो नो कर्म ग्रहण करेगा उसकी स्थिति यानी आयु जितनी आयु में से 10 साल कम इतनी होगी। कि अब वो परमाणुओं को 10 साल रहना, जो पहले जो परमाणु आया था उसको 30 साल तक रहना या 100 साल तक रहना, ठीक है। दूसरा जो परमाणु आएगा उसको 100 में से एक कम करके 99 साल तक रहना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसे फिर वो प्रोग्रेसिवली अपने आप कम होते जाएगा, जैसे हम एफडी में भी करते हैं ना, उस तरह से। पहला वाला उसको इतने साल तक रहना है, दूसरा वाला जो उसको उतने साल रहना ही नहीं है, उतने साल उतना मैच्योर होते जाएगा उतना निकलता है, सीधा वही एफडी वाला जो आपने जो डायग्राम बताया था ना, वो कर्व ऐसे होता चला जाएगा। हाँ, इसे उदाहरण लेकर समझेंगे। देखो और भी क्लियर किया है। 60 वर्ष की वर्तमान आयु वाले जीव ने उम्र के 10 वर्ष पूरे होते ही उस समय जो नौकर्म ग्रहण किया है उसकी स्थिति अब 50 वर्ष की होगी, और उसका उदय उस समय से लेकर लगातार 50 वर्ष तक होता रहेगा, अर्थात मरण के समय तक होता रहेगा, है ना। 50 साल वाला निरंतर 50 साल तक होता रहेगा। उर्वरित आयु को गलतावशेष आयु कहते हैं।
उर्वरित मतलब जो अब बची है उसकी। यहाँ तक सबको समझ में आया? जी सर। अब देखो मैं खाली एक पैराग्राफ और पढ़ूंगा, फिर आप किसी को शंका हो तो पढ़ेंगे। प्रति समय जीव अनंत नोकर्म परमाणु ग्रहण करता है और अनंत ही छोड़ता है, क्योंकि भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए नोकर्म का उदय काल एक साथ चलता है। इसलिए उनको इकट्ठा गिनेंगे तो जोड़ अनंत ही होता है। यह तो निश्चित है कि इन नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण का समय भिन्न भिन्न होने पर भी प्रत्येक की अंतिम मर्यादा एक ही है, जो आयु की मर्यादा है। यस, है ना। लास्ट जो आपका निषेक जब खिरेगा उस समय बाकी के सारे जो हैं वो पहले के बने हुए वो सारे निकल जाएंगे एक साथ ही। तो पहले ही निकल गए धीरे धीरे रह ही नहीं। खाली जो भी जाएंगे तो एक साथ निकल जाएंगे, फिर एक साथ निकलेंगे। जितनी आयु है अर्थात मरण का जो समय है उतनी ही नो कर्म की अंतिम स्थिति होती है। उसी समय में सभी के सभी नो कर्मों का उदय होकर जीव और नो कर्म पुद्गल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जीव इनको छोड़कर परभव की ओर गमन कर देता है। वही डिसइंटीग्रेशन हो गया। अपन तो इतना जो धन माया इकट्ठी करते हैं कि भैया ये छूटे ना। बोले धन माया तो दूर की बात है, जो शरीर है उसके परमाणु भी साथ लेके नहीं जा सकते। जहां देह अपनी नहीं वहां में ये जो नौकर्म परमाणु है एक साथ भी तो खत्म हो जाते हैं। वही तो बता रहे हैं। तो एक साथ जब खिल जाते हैं तो वो अपनी आयु मान लीजिए 90 साल की है और कोई एक्सीडेंट हो गया बीच में। हाँ, तो वो ये बोलते हैं कि जो जो कर्मों का जो जिस स्पीड से वो निषेक घिर रहे थे, अचानक से ऐसा हुआ कि वो बहुत सारे निषेक उससे पहले एक साथ खिर जाते हैं। हाँ। जैसे कि बादल फटने की होती है ना घटना, कि बादलों में पानी की बूंद गिर रही है, अपन उसको देख के बोलेंगे कि जिस स्पीड से बारिश हो रही है और जैसा एक काला जो बादल है इसको पूरा खाली होने में, बरसात बंद होने में अभी 1 घंटा लगेगा। लेकिन मालूम पड़ा कि वो जो है 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा बादल खाली हो गया और बहुत जोरों की बरसात हुई। तो दूसरे दिन पेपर में आया कि साहब फलां जगह बादल फट गया है ना। ऐसी अकाल मृत्यु में होता है। जीव जो है बांध के आया था 80 साल, लेकिन किसी कारण से उसके आयु का संक्रमण हो करके ऐसी स्थिति बन गई कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। मतलब उसके वो जो आयु के परमाणु हैं वो और आगे तक नहीं चलेंगे, वो उसके पहले ही बिखर जाने वाले। तो एक्सीडेंट वगैरह इन सब का उदय निमित्त होता है। ये भी इसका मतलब ये हुआ जैन साहब कि उसकी आयु एक्चुअली जब उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो जीव इस भव से दूसरे भव में गया है तो उसकी आयु तो इतनी बंधी हुई थी, आज ही होना था। हाँ। तो ये कहना कि 90 वर्ष की आयु बांध के आया था, उससे पहले एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो मर गया। एक्चुअली तो उसकी तो आयु तो इतनी बंधी थी कि उसका एक्सीडेंट हुआ, वही निमित्त बन के एक्सीडेंट निमित्त बन के आया और उसकी आयु वहां खत्म हो गई। तो देखो जैसे अपन बोलते हैं केवल ये आप लोग कह रहे शिवजन साहब, वो बात सही कह रहे हो, लेकिन फिर ये क्यों कहते हैं कि लोग ये व्यवहारिक रूप में बाबूजी, ये व्यवहारिक रूप में कहते हैं। 1 मिनट में बताता हूँ। मेरे ख्याल से भाई से बताएंगे क्या है। इसमें 2 तरह से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक एक्सप्लेनेशन ये है कि केवल ज्ञानी को तो पता है कि उसकी वो तो खैर वो तो अलग चीज होगी, है ना। तो उनको ना केवल ये मालूम है कि एक्चुअल आयु कितनी है, बल्कि ये भी मालूम है कि उसने ओरिजिनली आयु कितनी बांधी थी और किसी कर्म के उदय के कारण उसकी आयु में अपकर्षण हो गया। होने के कारण 80 साल की बांधी थी, लेकिन अपकर्षण हो सकता है ना आयु का, जैसे राजा बांधी थी उतनी उससे कम हो गया। तो ऐसे इनका जो है उन्होंने तो बांधने खिरने से पहले, उदय में आने से पहले कर लिया था स्थिति। उससे जीवों का आयु बंद होने के बाद में किंचित भावों का निमित्त पाकर, जो अपन पढ़ेंगे आगे, वो उन्नत होके वो आयु 80 की बजाय 40 रह गई। इसका मतलब है कि अब वो जो कर्मों के जो परमाणु निषेध जो बांध के आया था उन्हें जल्दी खिरना पड़ेगा। करने के लिए फिर एक निमित्त भी होगा। ऐसा वो निमित्त भी ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिया गया, वो पहले से निर्धारित था। ठीक है। तो वो जब निमित्त आएगा, उस आत्महत्या वगैरह के इस तरह के एक्सीडेंट के कोई प्रसंग आएंगे
उस समय उसके वो जो परमाणु उस एक्सीडेंट के माध्यम से खिलेंगे, जिसे हम, चूंकि पहले की ओरिजिनल आयु ये थी तो वो, और नॉर्मली आदमी इतनी जल्दी नहीं मरता, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको अकाल मृत्यु कह देते हैं। जैसे सीजन साहब ने कहा, तो वास्तव में केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा तो वो स्वकाल मृत्यु ही है। हाँ बिल्कुल सही है, वो अलग चीज है, लेकिन उसको अकाल इसलिए कह देते हैं। तो ये दोनों ही कंसेप्ट सीखे अपने हिसाब से। तो व्यावहारिक रूप में अपने को संतुष्ट करने के लिए वो कहना पड़ता है। व्यवहार रूप में तो पता ही नहीं है कितने की आयु बांध के आया था। नहीं वही तो मतलब नहीं, अपन मान के संतुष्टि के लिए एक्सीडेंट हुआ, अकाल मृत्यु हो गई उसकी। इतना जवान था, उससे देखो अभी जवान लड़का था, एक साल शादी हुई है, देखो उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु इसीलिए अकाल कहते हैं व्यवहार में, बस और कुछ नहीं। तो किसी व्यक्ति की 79 ईयर्स की आयु में मृत्यु हो गई। अब लोग पहुंचे उसके यहाँ शोक संदेश दे लेकर, तो भाई साहब ये उनकी उम्र नहीं थी जाने की, चले गए। बोले क्यों? बोले कम से कम 1 साल तो और कर लेते पूरा। 80 का आंकड़ा तो पूरा कर लेते। पूरा तो कभी होता ही नहीं है भाई। पेंशन पूरी हो जाती 80 साल पे। पेंशन डबल हो जाती है। वाह ललित जी वाह। पेंशन डबल हो जाती है 80 पे। सही है ना? तो इस तरह से हमने आज जो है जीव की कहानी हम जो पढ़ रहे हैं उसका ये पेज नंबर हमने 33 तक पढ़ा। कल हम 34 से शुरू करेंगे। एक बहुत ही रोचक टॉपिक है, बहुत रोचक टॉपिक है सर। आपको समझ आएगा कि जीव कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या क्या भाव, अपने को हंसी आएगी अपनी मूर्खताएं देख देख करके। तो जैन साहब, ये जो अकाल मृत्यु वाली बात, यदि तो उसका मतलब ये कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई तो उसके जो भी मतलब उसके कर्म थे जो इस साल में इस भव में खड़ने थे, तो वो सब मिथ्या ही है, क्योंकि वो तो मतलब कहने में आ गई अकाल मृत्यु, बाकी वो तो कर्मों के हिसाब से सब हिसाब यही अभी के अभी होता है। नहीं देखो, मिथ्या कुछ भी नहीं शैलेंद्र जी। जो जिस अपेक्षा से वो उसको अकाल कहा जा रहा है, वो अपेक्षा मैंने आपको समझा दी। ये भी सच्ची बात है कि वो कर्म जो आयु के निषेध तो ज्यादा लेके आया था, लेकिन उसके उतने उस निषेध के पूरे जीने से पहले उसको उसके निषेध खिर गए अचानक से। ये केवल हो गया उसकी आयु में। केवल ज्ञानी की अपेक्षा तो केवल ज्ञानी को सब मालूम है कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन जो आम जनता है वो तो यही कहेगी ना कि भाई साहब ये तो अभी आए थे, अभी तो 40 भी पूरे नहीं हुए, चला गया, अकाल मृत्यु हो गया। तो हमने उसको एक टाइटल दिया है, अगर वो साधारण जीवन न जीने के वजह से किसी और कारण से मृत्यु होती है या कम आयु में होती है, मान लो 100 साल की आयु वाला भी है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो अपन उसको भी अकाल मृत्यु कहते हैं। अरे साहब 8 वर्ष के बच्चे की डेथ हो जाती है या प्रीमेच्योर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये सब ये सिद्धांत तो एक ही है ना सबका। हाँ वही मैं कह रहा, सिद्धांत जो है तो मिसकैरेज हो गया साहब क्या। तो इस तरह से जो अलग अलग नाम दिए हुए हैं, और एक अपेक्षा से तो वो जो परमाणु कितने समय तक वो जुड़े रहेंगे ये बिल्कुल निश्चित है, उसी को आयु कहते हैं। वही तो सिद्धांत तो एक ही है सब पूरे सिद्धांत के हिसाब से वो सही बैठता है। जो प्राकृतिक आपदा आती है, लाइक यानी अभी तूफान आ गया या कुछ सुनामी आ गई और या भूकंप आ गया और एक साथ में लाखों लोग मर जाते हैं, तो सब वो सारे वो ही निमित्त बनते हैं। नहीं आप सही कह रहे हो। उसमें क्या है, सामूहिक रूप से उतने सब जीवों का एक साथ आयु कर्म समाप्त होना होता है और निमित्त एक ही प्राकृतिक आपदा होती है। और बताऊं आपको, बहुत सारे जीव जहां भूकंप आने वाला था, ज्वालामुखी फटने वाला था, वो वहां रहते नहीं थे, लेकिन जिस दिन वो फटा उस दिन कहां से लोग आए हुए होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ लोग चले भी जाते हैं बिल्कुल किसी की ट्रेन में। ये एक स्टोरी चलती है कि जो 9/11 हुआ था, तो एक TCS और एक और कंपनी थी, उन दोनों में कंपटीशन चल रहा था। तो TCS को 2 दिन पहले पता लगा कि उसके आदमियों को वो ऑर्डर नहीं मिला है, तो सब लोग दुखी हो गए। करीब 40-50 लोगों को वीसा था उसमें, और दूसरी कंपनी चली गई और वहां पर उसका किक ऑफ हो रहा था 10 बजे 9/11 पे ट्विंस बिल्डिंग में, और प्लेन घुसा तो सारे के सारे लोग को मतलब मृत्यु हो गई। तो आज जब ये लोग जब दुखी हो रहे थे कि सबको अच्छा 2-3 साल का लंबा प्रोजेक्ट था, काफी अच्छा पैसा मिलने वाला था, तो सब दुखी थे। तो वो जब सुना तो क्योंकि
तो मतलब ये आपने बात सही कही, लेकिन जिनकी वो सब घुमा फिरा के वही लोग पहुंचे वहां पर जिनका जिनका निमित्त था। ट्विन टावर में बहुत सारी स्टोरी है कि कोई किसी को डॉक्टर के पास जाना था या थोड़ा लेट हो गया, कुछ हो गया और नहीं, मतलब जस्ट बाय फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या सेकंड प्लेन छूट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का या फ्लाइट का, ये भी अपन पढ़ते ना, तो बच 5,000 लोग मरे तो उसमें तो फिर सारी स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी बनेंगी। प्रमिला कुछ पूछ रही? मैं ये बोल रही थी, ये मेरे साथ भी 2 घटनाएं घटी। जैसे मेरी बेटी की डिलीवरी के टाइम मेरे को मतलब उस समय भी मैं मौत से निकली, मतलब पूरा 4-5 घंटे सीजर हुआ और फिर 24 घंटे की डॉक्टर ने वो दी थी टाइम पीरियड कि यदि होश आ जाएगा, मतलब यदि आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद अभी 4-5 साल पहले भी एक्सीडेंट हुआ मेरा, तब भी सर में चोट वगैरह आई थी। तो उसमें भी मेरा आयु कर्म था, मतलब पहले तो बोलते थे पुण्य भी था दूसरों का, परिवार वालों का, और आयु कर्म भी था। और सही बात है। उसके बाद मेरे एक और सोचती हूँ कि अब जो हम धर्म से जुड़ रहे हैं, उसके बाद निरंतर धर्म वृद्धि भी हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारे निमित्त जुड़ते हैं प्रमिला, अपन जो जैसे बोलते हैं फलाने की भाग्य की वजह से वो बच गया, कि वो तो हाँ बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट था मगर उसमें एक पुण्यात्मा जीव था, उसकी वजह से वो बच गए। तो अब जब सिद्धांत अपन को समझ में आया, तब अपने को क्या समझ में आया कि वो जो पुण्यात्मा जीव था जिसकी आयु बच गई, उसकी आयु की निषेक आयु कर्म इतना ही था। और दूसरे लोग बैठे थे निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं, जैसे कोई माँ है, बेटा है, तो अपन बोले साहब वो बेटे के भाग्य से माँ की जान बच गई। वैसे वो जो माँ के रूप में जो जीव था उसकी आयु उतनी ही थी, वो बेटे का लेकिन बेटे को उसका लाभ मिलना था, इसलिए अपन कह देते हैं कि उसके भाग्य से माँ की जान बच गई। समझे बात? निमित्त निमित्त हाँ, उस समय तो सब बोलते किसका भाग्य था, किसके भाग्य से बची हुई है। चलो अपन तो एक दूसरे के भाग्य से यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं, लेकिन सिद्धांत यही है कि प्रत्येक जीव स्वयं अपने परिणामों से, अपने कर्मों से बंधा हुआ है, और वही होता है प्रत्येक जीव के साथ अलग अलग। सर मैं इसको आपने जो यही सोचती हूँ कि उस समय शायद मेरा जाति तो शायद कति अच्छी नहीं मिलती, किस परिणामों से जाती, लेकिन अब धर्म वृद्धि, हम इतना धर्म में मतलब हो रहे हैं कि यहाँ शायद हमारा कुछ सुधार होना होगा। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जब जीव को जिन भाव पूर्वक देह का विसर्जन होना है वो भी हम लिखवा कर लाए हैं। हमने ऐसे ही परिणाम किए हैं कि मेरा अत्यंत संक्लेशित परिणामों से मरण नहीं होगा, इसका मतलब मैं खोटी जातियों में उत्पन्न नहीं होने वाला। इसलिए अब जब मुझे समझ आ गई है, अब अगर हो तो हो जाए, है ना, ऐसा हमें आश्वस्त अपने आप को हम कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात कही। अपन इस विषय को अभी कल और आगे बढ़ाएंगे। आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला, हम एक दूसरे भाग्य से जुड़े हुए, नहीं सब भाग्य नहीं, हम एक दूसरे के निमित्त से जुड़े हुए, समझे? निमित्त से जुड़ के ये 1 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं और धर्म लाभ लेके अपने जीवन को सही मार्ग पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सैद्धांतिक भाषा है। यस, पहले वाली भाषा जो मैंने बोली व्यवहार वाली बोलचाल की भाषा। यस यस यस, एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं। बिल्कुल यस यस, परस्पर उपग्रह जीवा नाम, यस यस, प्रसिद्ध वो है कि सारे द्रव्य, न केवल जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य भी सारे एक दूसरे का उपकार करते हैं, अर्थात एक दूसरे में निमित्त बनते हैं। ठीक है सर, चलिए समय हो स्थिति। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परभास वे को भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।